हेलो ऑडियंस और मीडिया टाइम्स, हमारे स्टार्टअप टाइगेंसी में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ फाउंडर सेशंस होते हैं और ऑडियंस आज हम एक खास मेहमान के साथ आए हैं, डॉ पी कोटेश्वर राव जी, जो नेक्स्ट जेन सीरीज ऑफ एजुकेशन सर्विसेज के फाउंडर और सीईओ हैं। तो क्या आप हमें संक्षेप में बता सकते हैं कि नेक्स्ट जेन क्या है? लेक्चरर्स की एक टीम प्लस टीचिंग, सर्विसिंग, कोचिंग, जीमेल एडवांस और नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और लेक्चर्स 100 और नेशनल का उत्पादन करना। परीक्षाओं की बात करें तो जब 10वीं कक्षा में पहले ग्रेडिंग सिस्टम था तब 10 में से 10 ग्रेड पॉइंट्स आए थे, लेकिन जब मार्क्स सिस्टम था तब 605 में से 590 अंक आए। 590 से अधिक अंक लाने वाला छात्र भी इंटरमीडिएट में नेशनल इंट्रेंस एग्जामिनेशन के समय भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। छठी कक्षा से ही जिन लोगों को आईआईटी जेईई मेन की तैयारी कराई जाती है वही लोग सफल होते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि केवल 2 साल की ट्रेनिंग के साथ भी बहुत से लोग सफल हो रहे हैं। वे भी आईआईटी जेईई मेन को क्रैक कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की प्रैक्टिस कब शुरू की थी सर? सचिन वर्ल्ड क्लास बैट्समैन क्यों बने? तो उसका कारण वही प्रैक्टिस है। 15 साल बाद 60s के 10 साल बाद शुरू हुआ ना, 5 साल 6 साल, यहाँ छठी क्लास 7वीं क्लास से ही असली एक एजुकेशन रीजन आ जाता है। एक सीबीआई होती है, फिर सीबी, क्यू, एनआईपी, 20-20। एक सवाल कैसा होना चाहिए? वह स्टूडेंट की मेमोरी को टेस्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। उसमें क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। इन एडवांस जैसे नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सोचने की क्षमता होती है, लेकिन अगर वह इंटरमीडिएट में शुरू हो तो यह संभव नहीं है। सिर्फ फाउंडेशन स्कूल्स में ही छठी 7वीं से आईआईटी जेईई मेन के लिए तैयारी की जाती है। ऐसा कहा जा रहा है कि छोटी लेवल की स्कूलों में या मिड रेंज की स्कूलों में ऐसा क्यों नहीं होता, वहाँ एप्लीकेशन क्यों नहीं है? उस प्रोग्राम को पढ़ाने के लिए एक अनुभवी शिक्षक की जरूरत होती है और शिक्षक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षक को नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए, खेल में बैठकर 7 चालें कैसे आती हैं ये भी पता होना चाहिए। ऐसे समय में ऐसे शिक्षक चाहिए। ऐसे समय में ऐसे शिक्षक को भर्ती करना है तो वर्तमान मार्केट में शिक्षकों की बहुत कमी है। कुछ स्कूल्स, और हम जिस तरह बात कर रहे हैं मिड रेंज के स्कूल्स में, क्या सभी लोग हम आईआईटी जी की कोचिंग दे रहे हैं कि नाम पर फीस वसूल रहे हैं, या सच में वे अपनी सर्विस दे रहे हैं? कॉर्पोरेट स्कूल्स हैं, वे ही आपके कहने के अनुसार प्रोग्राम का नाम बताकर हजारों और लाखों रुपए फीस ले रहे हैं। चाहे न्याय हो या न हो, वे ब्रांड इमेज के साथ हर जगह फीस कलेक्ट कर रहे हैं और अलग अलग सेक्टर्स में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हर उम्र में जो काम करना चाहिए वह उसी उम्र में करना चाहिए। छठी क्लास 7वीं क्लास में उस उम्र में ही आईटी जैसी चीज़ों के लिए जो स्टूडेंट्स सक्षम हैं उन्हें लेकर। बहुत अच्छा सवाल है सर। सच में इस खर्च का जवाब समाज को पता होना चाहिए। 10 सालों में स्टूडेंटी के लिए ये आईआईटी प्रोग्राम क्या है? क्या ये संभव है? क्या ये मानसिक तनाव की ओर नहीं ले जाएगा? बहुत से माता पिता कहते हैं कि मौजूदा सिलेबस से ही हमारे बच्चे को संभालना मुश्किल हो रहा है। फिर अतिरिक्त रूप से ये सिलेबस क्यों? ये सब अतिरिक्त क्यों है? कुछ मामलों में तो आत्महत्याएं भी हो रही हैं, कुछ आत्महत्या की घटनाएं भी हुई हैं। असल में आईआईटी फाउंडेशन और नीट फाउंडेशन को पूरी तरह से हटाना चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को भी समय के साथ बदलना होगा। 90 के दशक की टीचिंग मेथड्स को वैसे ही ब्लाइंडली फॉलो करना और वही पढ़ाना, ये सिर्फ मेमोरी इंटेंसिव परीक्षाओं के लिए ही उपयुक्त है। आजकल बहुत से लोग आईआईटी और नीट फाउंडेशन कोर्सेज दे रहे हैं। उनके नजरिए में फाउंडेशन का मतलब है कि छठी कक्षा का सिलेबस पढ़ाकर 8वीं कक्षा में इंटरमीडिएट का सिलेबस पढ़ाना।